Now comes conversion. अब कन्वर्जन कैसा, आपको एग्जाम में पूछते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है ना भाई गॉड, पर इतना है नहीं, समझोगे तो नहीं है। ओके, टेक इट इजी, गो स्लो, नहीं जहां पर समझ में आ रहा उसको रिवाइंड करके फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं किस लिए हूं, पूछो। ओके, अब कन्वर्जन, हम सबसे पहले कन्वर्जन लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास सपोज एक क्वेश्चन है, आपको एक सेट दे रखा है एस, उसका एलिमेंट है एक्स, such that x belongs to z and mod x is less than equal to 2. क्लियर, ठीक है। अभी तो ये लग रहा होगा ये इसका क्या करना क्या है भाई, शुरू कहाँ से करना है, यही लग रहा है ना, शुरू कहाँ से करना है। कुछ नहीं, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं सिर्फ वैसे वैसे फॉलो करना है। अभी आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, ठीक है, दिस मीन्स x की वैल्यू क्या हो सकती है, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2 दिया है। ओके, अभी मॉड x जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 2 है। ओके, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 की मॉड भी 2 आएगा, -1 का मॉड भी 1 आएगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का अगेन 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। तो हमारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ये सभी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब हमें अगर इस जनाब को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, क्या एलिमेंट्स, हमें सिर्फ कॉमा लगा के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम -2 से स्टार्ट करते हैं, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर, सिंपल, सोबर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। x दिया हुआ है सच दैट x बिलोंग्स टू z, दैट इज एन इंटीजर। ओके, नोटेशंस बताए थे इसीलिए अभी समझ में आ रहा होगा कि नोटेशंस क्यों बताए थे। x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2। बिकॉज x इज एन इंटीजर तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे को स्पेसिफिकली दिया हुआ है दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अब मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 हम इसमें चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें एलिमेंट्स को कॉमा लगाकर सेपरेट करना है विद इन द कर्ली ब्रेसेस। सो वी विल राइट डाउन ऑल दीज एलिमेंट्स, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अभी बच्चों एक चीज क्लियर करना अपने माइंड में कि हमें हमेशा ना x की वैल्यू दे रखी, x का वैल्यू लिखना है, ठीक है, x की प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट, प्रॉपर्टी का वैल्यू तो 2, 1, 0, 1, 2 आ रहा है, तो आप सीधे सीधे 0, 1, 2 मत लिख कर आ जाना, दिस इज रॉन्ग। क्लियर, प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं लिखना है, यू डू नॉट हैव टू राइट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ये गलत है। यू हैव टू राइट एलिमेंट एक्स, किस एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, किस किस एलिमेंट पर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है -2 पर, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है -1 पर, देन अगेन 0 पर, देन 1 पर, देन 2 पर, ठीक है। क्लियर, आई होप दिस इज मोर क्लियर नाउ। ऐसा ही अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेते हैं,
एस एक सेट है, एक्स उसका एक एलिमेंट है, सच दैट एक्स अगेन बिलोंग्स टू z, दैट इज एन इंटीजर, एंड एक्स किस किस के बीच में लाई करता है, -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। ठीक है, तो x हमारा लाई करता है -1/2 और 9/2। ठीक है, x इंटीजर है, इंटीजर आते ही दिमाग में एक चीज आती है, नंबर लाइन, है ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ना एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 0 1 2 3 4 एंड 5। ये आ गया आपका -1 -2 -3। ठीक है, अब x एक इंटीजर हो गया, क्लियर, प्रॉपर्टी 1 इसकी होल्ड हो गई, क्लियर। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, -1/2, -1/2 विल बी समवेयर हेयर, ओके, एंड 9/2 विल बी समवेयर हेयर। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इक्वल टू नहीं है, पे अटेंशन, इक्वल टू नहीं है। तो हमारा एस सेट जो है उसकी वैल्यूज क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अगेन आई रिपीट, एस एक ऐसा सेट दे रखा है जिसका एक एलिमेंट है एक्स, ओके, उस एलिमेंट एक्स जो है वो एक इंटीजर को बिलोंग करता है, और ये कंडीशन दे रखी है कि x -1/2 और 9/2 के बीच में लाई करता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा -1/2 विल बी समवेयर हेयर एंड -9/2 विल बी समवेयर हेयर, ओके। तो हमने ये इंटीजर्स मार्क कर लिए जो उसके बीच में आ रहे हैं, हमने मार्क क्या करने, इंटीजर्स मार्क करने, ओके। तो हमारा आंसर ये आ जाता है, ओके। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में देना है तो कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी है, नो एक्सक्यूज, ओके। अब हमारा दूसरा जो कन्वर्जन है वो है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। ठीक है, वैसे आपको पता है कि जो हमारी ये मॉडर्न सेट थ्योरी है ना, इसके मम्मी पापा कौन थे, रिचर्ड डेडेकिंड एंड गेorg कैंटर। 1870s में ये थ्योरी निकाली थी, जर्मन थे फिर भी इतनी इंग्लिश पढ़ने दे गए उनको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो मुझे लगता है इंग्लिश ज्यादा होती है। एनीवेज, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, 1 4 9 16 ... 100। ओके, कुछ दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या लग रहा है, क्या है ये सीरीज क्या है, थोड़ा सा सोचो, मैं तो बता ही दूंगी, आप लोग भी सोचो। ठीक है, अब हम गेस करते हैं, अगर हम इसको 1² लिख दें, कर्ली ब्रेसेस बना लेते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2² हो जाए, 3² हो जाए, 4² हो गया, ऐसे ही ... 10 का स्क्वायर हो गया, ओके। अब ये जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 10, ये क्या है, दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब क्या रह गया, अब तो दाल बन गई है, बस तड़का लगाना बाकी है। अब हम तड़का कैसे लगाएंगे, x लिखेंगे, x का एक एलिमेंट क्या है, x is such that x is equal to n square, okay, where x belongs to n lies between 1 and 10,
n is less than equal to 10 and greater than equal to 1. Okay, clear? You want me to go through it once again? x हमें एक सेट दिया है 1, 4, 9, 16, 100. अब हमने देखा कि इसकी एक क्या सीरीज बन रही है कि ये तो सभी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड देन 10 का स्क्वायर. ये 10 का स्क्वायर भी इंक्लूडेड है, 1 का स्क्वायर भी इंक्लूडेड है. अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन इक्वल टू 10 है. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू x इज एन एलिमेंट सच दैट जो एलिमेंट x की वैल्यू है वो क्या है, n स्क्वायर है. और x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को. और ये जो एलिमेंट n है, ये जो एलिमेंट हमारा n है, दिस लाइज बिटवीन 1 and 10 वेयर 1 and 10 आर इंक्लूडेड. ओके, ऐसे ही एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज हमें एक सेट दिया है S जिसमें हमको दिया हुआ है जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दे आर 1/2, 2/5, 3/10 डॉट 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 7/50. ओके, अब भैया ये कैसे होगा? ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ढूंढना है कि किस फॉर्मूला के बेस पे ये सीरीज बनी है. अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं. 1/1² प्लस 1, ठीक है. दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया, 2/2² प्लस 1. थर्ड नंबर आ गया 3/3² प्लस 1. ऐसे ही नेक्स्ट लास्ट नंबर क्या आ गया, 7/7² प्लस 1. ठीक है. अगेन ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है. तो हमारा अब जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर 7 तक, जिसमें 1 और 7 इंक्लूडेड है. ओके, तो अब हम क्या लिख देंगे, सेट S का जो एलिमेंट x है, it is such that x is equal to n/n² plus 1 where n lies between 1 and 7. ओके, सिंपल सोबर, कोई इश्यू तो नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. रेस्ट आप क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. इसके बाद मैं भी आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप उनको भी प्रैक्टिस करिएगा. बिकॉज आई टेल यू दिस सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके 11th क्लास में है ना, एटलीस्ट आपके 23 मार्क्स का तो सीबीएसई ने ही उसको बोला है कि कवर करना है 23 मार्क्स में.